हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन प्रश्न है। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। इनके हमको सबके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 26 और 91। तो मेरे पास 26 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। मैं 2 से 26 को विभाजित करूंगा तो 13 बार, 13 से 13 विभाजित होगा एक बार। तो हमारे पास 26 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 13। अब हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से 91 विभाजित होगा 13 बार और 13 से 13 विभाजित होगा एक बार। तो हमारे पास 91 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुणित 13। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 26 और 91 का गुणनखंड है, मतलब वह 26 और 91 को विभाजित कर दे। तो इस मेथड में हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास जो भी इसके गुणनखंड में जो अभाज्य कॉमन संख्या होगी वो उसका एचसीएफ होगा। तो हमारे पास 26 में भी 13 है और 91 में भी 13 है, मतलब ये कॉमन संख्या है, इसलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 26 और 91 का 13। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 26 और 91 का गुणज है। तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो हमने 2 कर दिया, गुणित में है 7 है तो 7 कर दिया, और दोनों में जो संख्या कॉमन होती है हमें सिर्फ उसे एक बार लिखना है। तो 13 26 में भी है और 13 91 में भी, तो हमने इसको एक बार लिख दिया है पर गुणित में 13। अब हम 2 गुणित 7 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा और गुणित में 13, और 14 गुणित 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। यही हमारा 26 और 91 का एलसीएम है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जो 26 और 91 का गुणज है। अब हम इसकी जांच करेंगे तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर हम इसकी जांच करेंगे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है, तो हमारे पास दो संख्या है 26 और 91 बराबर एचसीएफ हमारे पास आया था 13, गुणित में एलसीएम का मान हमारे पास 182। अब हम 26 गुणित 91 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366 बराबर 13 गुणित 182 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। अतः हमारे यहाँ आंसर होगा। यदि ये दोनों संख्याएं बराबर आती है तो हमारा यह उत्तर सही है और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमारा पास प्रश्न है 510 और 92। तो हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 को 2 से विभाजित करूंगा तो 255 बार, 255 3 से विभाजित होगा तो 85 बार, 85 5 से विभाजित होगा तो 17 बार, और 17 17 से विभाजित होगा तो एक बार। तो हमारे पास 510 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 92 विभाजित होगा 46 बार, 2 से 46 विभाजित होगा 23 बार, और 23 से 23 विभाजित होगा एक बार। तो हमारे पास 92 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 23। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एचसीएफ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों का गुणनखंड हो, 510 और 92 का। तो इस मेथड में हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी दोनों में वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्याओं में कॉमन है, इसलिए हमारे पास 510 और 92 का एचसीएफ आ जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए भी हम क्या करेंगे, जो जोड़ा 2 बार है उसे हम केवल एक बार लिखेंगे। तो इस जोड़े में दो बार है तो हमने 2 लिख दिया। गुणित में हमारे पास यहाँ 2 है तो गुणित में 2 लिख दिया। हमारे पास गुणित में 3 है तो 3 कर दिया, गुणित में 5 है तो गुणित 5 कर दिया, गुणित 17 है
तो 17 करता है और गुणित में 23 है तो 23। मतलब जो कॉमन संख्या है उसको केवल एक बार लिखते हैं, बाकी सारी संख्याओं का हम गुणन करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा 2 में करूंगा, फिर 3 में करूंगा और फिर 5 में करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60 आ जाएगा। और मैं 17 और 23 का गुणा करूंगा तो मेरे पास 391 आ जाएगा। अब 60 और 391 का गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम होगा जो 510 और 92 का होगा। अब हमें इसकी जांच करना है, तो जांच के लिए हमारे पास होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है 510 गुणित 92, एचसीएफ है हमारे पास 2 और हमारे पास एलसीएम है दो संख्याओं का 23,460। अब 510 गुणित 92 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 46,920 बराबर 2 गुणित 23,460 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46,920 और ये हमारा आंसर होगा। यदि ये संख्या दोनों बराबर आती है तो हमारा उत्तर सही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो मेरे पास तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं 336 को 2 से विभाजित करूंगा तो 168 बार, 168 2 से विभाजित होगा तो 84 बार, 84 2 से विभाजित होगा तो 42 बार, 42 2 से विभाजित होगा तो 21 बार। अब 21 2 से विभाजित नहीं होता इसलिए हम 3 से विभाजित करेंगे तो 7 बार और 7 से 7 विभाजित होगा तो 1 बार। तो हमारे पास 336 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 54 को 2 से विभाजित करूंगा तो 27 बार। अब 27 2 से विभाजित नहीं होता इसलिए हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित होगा 9 बार। 3 को 9 से विभाजित करूंगा तो 3 बार और 3 से 3 विभाजित होगा तो 1 बार। तो हमारे पास 54 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब हमें एचसीएफ क्या करना है, तो एचसीएफ जो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी उसका गुणनफल एचसीएफ होगा। तो हमारे पास एक तो 2 दोनों में कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो हम लिख देंगे एचसीएफ बराबर 2 गुणित 3 तो बराबर 6। तो हमारे पास 336 और 54 का एचसीएफ 6 आ गया। मतलब 6 336 और 54 दोनों को विभाजित करता है सबसे बड़ी संख्या है। 336 और 54 का गुणनखंड 6 है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है उनमें से जो कॉमन संख्या है उसे हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को हमको गुणनफल करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो 2 है उसे मैं एक बार लिख दूंगा, फिर गुणित में ये वाला 2 आ जाएगा, फिर 2 गुणित 2, फिर मेरे पास ये 3 है तो गुणित में 3 कर दूंगा, फिर हमारे पास ये गुणित में 3 है तो 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन है इसलिए मैं इसको एक ही बार लिखूंगा, गुणित में 3 और हमारे पास है 7 तो गुणित में 7 कर दूंगा। तो यहाँ पर हम 2 का और 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27 करेंगे तो 27 आ जाएगा और गुणित में 7। अब हम 16 गुणित 27 गुणित 7 करेंगे तो 3024 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम होगा। मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो 336 और 54 का गुणज है। अब हम जांच करेंगे तो हमारे पास जांच के लिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास दो संख्या होती है 336 गुणित 54 बराबर एचसीएफ हमारे पास 6 है और गुणित में एलसीएम हमारे पास आया है 3024। अब हम 336 गुणित 54 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144 और 6 गुणित 3024 कर दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 18,144। अर्थात दोनों संख्या बराबर आ गई इसलिए हमारा उत्तर सही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।